गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप अब पूरी तरह परीक्षा रूपी रण स्थल के लिए अच्छे से तैयार हो चुके होंगे। और आज जो ये वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो सब आपने तैयारी कर ली है, सब पढ़ लिया है, लेकिन उस 3 घंटे को हमने कैसे मैनेज करना है, कैसे वहाँ पे डील करना है, उस पर ये वीडियो है। बहुत शॉर्ट में मैं निपटाऊंगी, क्योंकि अभी का जो समय है आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी प्रकार का प्रेशर मत लो, किसी भी प्रकार का दबाव तनाव कुछ मत लेना। देखो ये एग्ज़ाम है, आपकी पहली परीक्षा है, इसमें ऐसा कोई डरने या कोई भय या चिंता अवसाद की कोई आवश्यकता या कोई स्थान इसमें नहीं है। ठीक है, तो जो आज हमारे पॉइंट्स हैं वो हैं सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन का जो हाउ टू राइट, टाइम मैनेजमेंट और प्रेजेंटेशन। आप सभी जानते हैं कि वहाँ जो आपकी आंसर शीट है बच्चों, वही आपका प्रतिनिधित्व करती है। आपका प्रेजेंटेशन जितना अच्छा होगा, आपके मार्क्स ना, जो एग्जामिनर होता है ना, हमको उसके माइंड के साथ खेलना है। उसके माइंड के साथ हम तभी खेल सकते हैं जब हमारी कॉपी उसको अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, तो कुछ कुछ पॉइंट्स में हम बात करते हैं। सबसे पहली बात, आप सभी को ऑल द बेस्ट, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपनी मेहनत के अनुसार, अपने योग्यता के अनुसार आप फल प्राप्त करेंगे, और ईश्वर का आशीर्वाद, हम सबकी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। ऐसा कुछ भी आप चिंता ना करें। ठीक है, तो सबसे बड़ी जो बात होती है कि आंसर शीट, आपकी आंसर हाउ टू राइट एंड टाइम मैनेजमेंट एंड प्रेजेंटेशन। तो एक आंसर शीट का मैंने यहाँ पर एक छोटा सा, देखो आपके लिए एक सिंबलाइज रखा है कि ऐसी आपकी आंसर शीट वहाँ पर हो सकती है। तो उसमें यहाँ पर जो है एक रेड लाइन का मार्जिन लाइन होगी, और यहाँ पर आपको जो लिखना है इस बात का ध्यान रखेंगे, जैसे सेक्शन ए माना या खंड क, ठीक है, वो आप मिडिल में लिख सकते हो, खंड क। लेकिन कोई भी क्वेश्चन नंबर आप मिडिल में ना लिखें, उसको आप इस हाशिए के बाहर यानी कि मार्जिन लाइन के बाहर ही लिखेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। दूसरी बड़ी बात कि जो ये इधर वाली, जो इधर राइट साइड हम कह सकते हैं, क्या कि हाँ राइट साइड ही कहेंगे, तो इधर भी आप बिल्कुल लाइन के लास्ट तक नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो स्टेप मार्किंग होती है, उसके बाद यहाँ पर टोटल मार्किंग होती है। तो इसलिए आप ध्यान देंगे ना, आपको ज़्यादा यहाँ मिला के लिखना है, और यहाँ तो मार्जिन लाइन आपको वहाँ पर खुद से ही वहाँ पर मिलेगी। ठीक है, तो जैसे माना, अब सबसे बड़ी बात, बच्चों के प्रश्न ये उठ रहे थे कि अगर हमें खंड क या खंड अ हमें अंत में करना है तो हम क्या करेंगे। देखिए कोई भी सेक्शन है, माना सेक्शन ए बी सी डी, तो जो सेक्शन आप उठा रहे हैं इस बात का ध्यान रखें कि उस सेक्शन के सारे क्वेश्चन उसी सीरीज में करें। ऐसा ना हो कि आपने यहाँ पर जो है सेक्शन सी का यहाँ पर एक क्वेश्चन किया, उसके बाद सेक्शन डी का दूसरा कर दिया, सेक्शन ई का तीसरा कर दिया। इस प्रकार ना करें। देखिए जो वहाँ पर परीक्षा में आपकी जो परीक्षा कॉपी है, जो उसको चेक करने वाले एग्जामिनर होते हैं, उनको वो, मैं ये कह सकती हूँ अपने अनुभवों से कि उनको सिर्फ कॉपी चेक करने से मतलब होता है। ठीक है, आप इस बात को समझिए। तो अगर उनको चेक करने में, क्वेश्चन नंबर देखने में इसमें कोई डिफिकल्टी होगी, तो उनका माइंडसेट थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है आपके लिए। तो इस बात का ध्यान देंगे। पहले तो कोशिश करें कि जैसा क्वेश्चन पेपर में है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सी, डी, ई, उसके अकॉर्डिंग ही कॉपी में करें। भले ही आप, माना आपको सेक्शन ए अभी नहीं करना है, सेक्शन ए आपने नंबर डाला, यहाँ पे प्रश्न 1 डाला, ठीक है, प्रश्न 1 डाला, यहाँ पर आपको पता है मैं कितना लिखूंगा, स्पेस छोड़ के आगे बढ़ गए, स्पेस छोड़ दो आगे बढ़ जाओ। ठीक है, स्पेस छोड़ दो आगे बढ़ जाओ। और लेकिन उसको करना सिस्टमैटिक से, ये रहेगा आपके लिए भी अच्छा रहेगा, आपको पता चलेगा कि मेरा कोई प्रश्न छूटा नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात हम बात करें यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट की। देखिए आपको 15 मिनट क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए मिलते हैं। वो 15 मिनट, वो सबसे कीमती 15 मिनट होते हैं। क्यों? क्योंकि जो स्टार्टिंग के जो 15 मिनट हैं, यानी कि जो आपको आंसर शीट फिल करने के लिए, जिसके लिए मैंने आपको पहले भी एक वीडियो भेजी थी कि आप ओएमआर शीट कैसे फिल करेंगे, वो 15 मिनट आपने उस पर लगाने। उसके बाद के जो 15 मिनट, यानी कि 10:15 पे आपको पेपर मिल जाएगा। 10:15 से 10:30 तक वो जो 15 मिनट है ना बच्चों, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप सभी, सबके पास पेंसिल होनी चाहिए। उस पेंसिल को पकड़ के आप क्वेश्चन पेपर पढ़ना स्टार्ट करें। उस 15 मिनट में पहले आप रनिंग में पहले एक बार लास्ट तक ऊपर ऊपर देखें पेपर को, है ना, यानी कि 5 मिनट में आप पहले पूरा क्वेश्चन नंबर 1 से लास्ट पेपर तक पूरा देख लें, 5 मिनट तक। उसके बाद फिर पेंसिल से आप थोड़ा सीरियस होकर देखें। आपने पूरा पेपर लास्ट तक देख लिया, आपका माइंडसेट हो गया। अगर पढ़ते पढ़ते कोई आंसर आपको क्लिक होता है, उसको हल्का सा पेंसिल से ऐसा निशान लगाइए कि वो सिर्फ आपको दिखे, है ना। क्वेश्चन पेपर पे रंगोली नहीं बनानी है, ऐसा ऐसे ऐसा खूब बड़ा सा गोला, इस टाइप का मत करना, क्योंकि वहाँ पर जो चेकिंग वाले आते हैं फिर वो, मैं नहीं चाहती कि कोई किसी भी प्रकार का आप पर मानसिक दबाव पड़े, कोई आपको डांटे या कुछ भी ऐसा हो। तो इसलिए आप क्या करें, पेंसिल से ऐसा निशान लगाएं जो आपके लिए समझ में आए। ठीक है, तो आपने 5 मिनट में पहले उसको ऐसे रनिंग में पढ़ा, उसके बाद नेक्स्ट 5 मिनट में 10 मिनट आपके पास और हैं,
उसने एक 10 मिनट में आपको क्या करना है, अच्छे से उसको पढ़ना है। जैसे अनसीन पैसेज वाला है, जैसे आपका इंग्लिश में भी रहेगा, ठीक है, या आपका इधर जो साइंस है, केस बेस स्टडी जो वाले क्वेश्चंस होते हैं, हर जगह कहीं ना कहीं पढ़ने वाले क्वेश्चंस हैं, चाहे आप वो लैंग्वेज में कहो अनसीन पैसेज, या फिर आपके केस बेस स्टडी जो क्वेश्चंस आते हैं, पैसेज आते हैं, ठीक है। तो उस समय आपको क्या करना है, आपको पैसेज बहुत अच्छे से पढ़ना है। जहाँ पर आपको आंसर लग रहा है उसको पेंसिल से हल्का अंडरलाइन कर लेना है। यहाँ आपको लग रहा है आप क्वेश्चन पढ़ा, फिर आंसर देखे, वो अंडरलाइन कर दिया, ठीक है, वो अंडरलाइन किया। उसके बाद फिर आपने वो 15 मिनट में आपने सोच लेना है कि मैंने सेक्शन ए से ये वाले क्वेश्चन करने, हल्का सा टिक कर लिया, ये करने ये करने ये करने, मतलब जो सिलेक्शन वाली प्रोसेस है कि मैं क्या करूँगा, माइंड मैप बोलते हैं ना, माइंड मैप की आपने एक डायग्राम बना दिया, ग्राफ बना दिया कि ये है और इसके ये पार्ट हैं, ये आपने मन में बना लिया, या आपको आ रहा है हल्का फुल्का, तो आप उसी क्वेश्चन के बगल में हल्का सा ऐसा बना सकते हैं जो आपको समझ में। इस बात का ध्यान रखेंगे, बहुत क्लियर आपको क्वेश्चन पेपर में नहीं लिखना है, पेंसिल से लिखना है। अगर ऐसा कुछ लगता है तो बहुत छोटा छोटा आपको बनाना है। तो 15 मिनट में बच्चों, वो 15 मिनट बहुत कीमती होते हैं, उस समय बिल्कुल आपको अगल बगल नहीं देखना है, आपको पूरा फोकस उसी पे करना है। उस 15 मिनट में ही आप मान लेते हैं, जान लेते हैं कि मुझे आगे क्या करना है। जैसे कोई माना सेक्शन ई में लॉन्ग क्वेश्चन है और 4 क्वेश्चन, 4 में से 3 करने, तो आपको उस 15 मिनट में वहाँ पे सिलेक्ट कर लेना कि भाई मैं ये और ये और ये करूँगा। क्योंकि जो फिर 3 घंटे स्टार्ट हो जाएंगे ना, 10:30 से जो 3 घंटे स्टार्ट हो जाएंगे, वहाँ पर आपको सोचना नहीं है, वहाँ पर आपको सीधे लिखना है। क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप परीक्षा अवधि, यानी कि माना 1:30 पे आपका पेपर कंप्लीट हो रहा है, तो आप सभी का पेपर 1:15 पे कम से कम हो जाए। 1:15 पे अगर आपका पेपर हो जाएगा तो वो 15 मिनट जो है फिर आप उसको फिलअप कर सकते हो। कहीं पर आपने हाईलाइट करना, आप हाईलाइट कैसे करेंगे, इस बात का प्रेजेंटेशन पे बात करते हैं। आप हाईलाइट कैसे करेंगे, हाईलाइट कैसे करेंगे, देखो वहाँ पर सिर्फ आपको ब्लू पेन ले जानी है और कोई पेन नहीं ले जानी है। ब्लू पेन ले जाओगे, ठीक है, और उसके साथ पेंसिल ले जाओगे। पेंसिल से चाहो तो पेंसिल से अंडरलाइन करो, नहीं तो आप ब्लू पेन से ही जो आपके क्वेश्चंस के हाईलाइट हैं, ये अधिकतर कहाँ पर होता है, जो माना 4 नंबर के क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, 3 नंबर के क्वेश्चन है, 2 नंबर के क्वेश्चन है, उसमें आप जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे पॉइंट्स आपने लिखे हैं, उनको आप उस पेंसिल से अंडरलाइन कर सकते हैं। और उसके बाद सबसे बड़ी बात, प्रेजेंटेशन पे हम ये एक बात का भी ध्यान रखेंगे, माना आपका पहला क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है, कम से कम 2 लाइन छोड़कर दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करें, हौच पौच बिल्कुल ना करें, क्लियर रखें। माना एक क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ तो इतना स्पेस आपका छूटना चाहिए, ये स्पेस आपका छूटना चाहिए। ये नहीं कि आपने उसी के नीचे एक लाइन छोड़ के कम से कम 2-3 लाइन छोड़ के, और नया सेक्शन जब आप स्टार्ट कर रहे हैं, माना खंड क के बाद खंड ख स्टार्ट कर, तो न्यू पेज से स्टार्ट करें। आपको बहुत डाउट होता है कि भाई मेरी कॉपी देखी जाएगी नहीं देखी जाएगी, तो आप अंत में ऐसा लिख सकते हैं, नहीं तो बोर्ड का ये रूल है कि आपकी कॉपी का अंतिम पन्ना तक एग्जामिनर चेक करता है। इसकी बिल्कुल भी आप चिंता ना करें। कॉपी बहुत अच्छी होती है, वो वाइट पेज होते हैं, मोटी कॉपी होती है, पेजेस बहुत अच्छे खासे होते हैं, काफ़ी होते हैं, तो आप बहुत अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। तो हाउ टू राइट मैंने आपको बता दिया। चाहें तो आप, अगर माना आपको सेक्शन ए लास्ट में करना है, तो माना आपने सेक्शन बी से स्टार्ट किया, तो अब आप सेक्शन बी के सारे क्वेश्चन करेंगे, इस बात का ध्यान रखें। ये नहीं कि आपने सेक्शन बी का एक कर दिया, सेक्शन सी का दूसरा कर दिया, ये ना करें, क्योंकि इससे एग्जामिनर को प्रॉब्लम आ सकती है, और उसको प्रॉब्लम आएगी तो आपको प्रॉब्लम आएगी, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। दूसरा टाइम मैनेजमेंट, मैंने आपसे कहा कि जो स्टार्टिंग के 15 मिनट हैं क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उस समय आप अपने माइंड मैप बना सकते हैं, अपनी योजना बना सकते हैं कि मैंने ये क्वेश्चन करना है, ये क्वेश्चन करना है। और जो केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन हैं, या फिर जो अनसीन पैसेज वाले क्वेश्चन हैं, या राइटिंग सेक्शन में सिलेक्शन क्वेश्चन है कि भाई मैं ये वाला टॉपिक लूँगा, ये टॉपिक लूँगा, ये टॉपिक लूँगा, वो सिलेक्शन मेथड आप 15 मिनट में कर सकते हैं, क्योंकि 10:30 से आपको रुकना नहीं है, एक बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। दूसरा, प्रेजेंटेशन की बात की तो आपकी राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आप मैथ्स के, जैसे माना साइंस और मैथ्स के क्वेश्चन, तो आपका डायग्राम बहुत क्लियर होनी चाहिए, है ना, उसमें लेवलिंग जो होनी चाहिए आपकी क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल साफ स्पष्ट होनी चाहिए। आप चित्र भले ही एक पेज में बनाओ, इस बात का ध्यान रखेंगे। मैथ्स में माना आपको कोई क्वेश्चन बहुत टफ लग रहा है, तो उससे रिलेटेड फॉर्मूला आपने लिख दिया, उसके बाद उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया, अंत तक नहीं भी आता है, जितना आता है उसको आप सॉल्व करेंगे। क्योंकि जो बोर्ड में स्टेप मार्किंग तो हर जगह होती है, स्टेप मार्किंग होती है, इस बात का ध्यान रखेंगे। आपको आधा ही प्रश्न क्यों ना आता हो, आपको बेसिक ही उसका क्यों ना आता हो, आप उसको जरूर लिखेंगे। आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, साइंस हो। माना साइंस में कोई क्वेश्चन बहुत टफ लग रहा है, उससे रिलेटेड आपको थ्योरी याद है, वहाँ पर कुछ और पूछा, आपको थ्योरी याद, आप थ्योरी लिख दो, कुछ ना कुछ जरूर लिख के आना बच्चों, छोड़ के मत आना। और और वो तब होगा जब आप टाइम मैनेजमेंट करेंगे। ये 15 मिनट में आपने ये जो टाइम मैनेजमेंट है, जो आपका 15 मिनट रीडिंग का जो पार्ट है, उसको जब आप स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, तब आपके पास टाइम बचेगा, तब आप वहाँ पर क्वेश्चन नहीं छोड़ने की गलती नहीं करेंगे। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो हाउ टू राइट मैंने आपको बता दिया है, क्लियर। पहले तो कोशिश करें कि हर सेक्शन से ठीक है, पहले तो कोशिश करें कि आप हर सेक्शन को पूरा कंप्लीट करें।
और जो मैंने आपको पहले ही कहा कि आप जैसे आपका क्वेश्चन पेपर में है ना सेक्शन ए, वहीं से आप उसको लेना स्टार्ट करें, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, इस प्रकार से। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम है कि नहीं मेरा पेज ज़्यादा छूट जाएगा या मेरा पेज कम छूट जाएगा, तो आप कोई भी खंड खंड ग आप पहले कर रहे हैं, खंड ग आप पहले कर रहे हैं तो खंड ग के सारे प्रश्न करेंगे, उसके बाद न्यू पेज में लिखेंगे बड़ा बड़ा सा खंड ख। इस बात का ध्यान रखें, कोई भी सेक्शन, 2 सेक्शन एक पेज में मिक्स ना करें, सेक्शन अलग पेज से स्टार्ट करें और एक क्वेश्चन के बाद कम से कम 2-3 लाइन छोड़ें, वो भी तब जब वो सेक्शन ए के क्वेश्चन हो, ठीक है। ये नहीं कि सेक्शन ए का क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, आपने उसी के नीचे सेक्शन बी लिख दिया। नए पेज से लिखो, बहुत अच्छी कॉपी होती है, क्लियर लिखो, 2 क्वेश्चन के बीच में गैपिंग करो। और एक चीज़ और, एमसीक्यू जो पोर्शन होंगे, एमसीक्यू में आप खाली ए बी सी ऐसे आंसर मत लिख के आना, ए का पूरा स्टेटमेंट, बी का, सी का भी पूरा स्टेटमेंट जो है आंसर, ठीक है। आंसर की बात कर रही हूँ मैं। ऐसा क्यों? क्योंकि कई बार जो चेकिंग में क्या होता है ना, वो ए बी सी डी पे ध्यान नहीं जाता है। आप सेंटेंस अगर पूरे लिखेंगे तो उनका ध्यान बहुत अच्छे से जाएगा। दूसरी बात, बहुत बच्चे क्या करते हैं कि माना ये पेज है, यहाँ पर ए लिख दिया, यहाँ पर बी सॉल्व कर दिया और यहीं पर फिर डी भी सॉल्व कर रहे हैं। ऐसा मत करना, ये आधे हिस्से में आप सॉल्व नहीं करोगे, आपको इसी हिस्से में सॉल्व करना है। पता लगा उसी में आपने लाइन खींच के यहाँ भी सॉल्व करने लगे, नहीं, ठीक है। आपको यहीं पर सॉल्व करना है। मैंने इसका रीजन बताया आपको कि ये जो यहाँ आपको होल मार्क दिए जाते हैं पूरे, ठीक है, यहाँ पर दिया जाता है आपको स्टेप बाय मार्किंग। तो यहाँ पर आप आधा पेज बनाकर वहाँ पे सॉल्व किसी चीज़ को नहीं करेंगे, भले ही आपका पेज बच रहा है। माना आपका ये पेज है, यहाँ पर आपने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करा, यहाँ पर आपने ए लिखा, यहाँ पर ए का स्टेटमेंट, बी का स्टेटमेंट, सी का स्टेटमेंट, इसके बाद लाइन खींच के डी भी यही मत लिख देना, उसको नए पेज से करना, ठीक है बच्चों। तो हाउ टू राइट आप समझ गए हैं, ठीक है। काम बहुत साफ साफ करना है और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, मैंने आपको पहले ही बता दिया। उससे संबंधित कुछ भी आपको आता है बच्चों, कुछ भी आता है, आपको लिखना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट तभी होगा जब आप 15 मिनट तक क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बिल्कुल कहीं दूसरा ध्यान नहीं देना है उस टाइम। और ध्यान रखना है आपको, जैसे आपका पहला पेपर जो होगा उसमें थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आएगी, लेकिन जिसने सैम्पल पेपर सॉल्व किए हैं 3 घंटे बैठ के, उसको नहीं होगी। तो टाइम मैनेजमेंट का आपको ध्यान देना है, किस प्रकार से आपको 15 मिनट की अपनी योजनाएं बनानी, उसके बाद आपको 3 घंटे आपको रुकना नहीं, आपको करते रहना है, ठीक है। और प्रेजेंटेशन की बात करें तो आपका काम बहुत साफ होगा, हाईलाइटेड होगा, है ना। जो जो आपके आंसर बहुत अच्छे हैं, जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं, उनको आप ऐसे हाईलाइट कीजिए, क्योंकि एग्जामिनर को उतना समय नहीं होता, वो क्या करेगा, हाईलाइटर देखेगा, बहुत खुश हो जाएगा, आपको नंबर देगा, है ना। तो बहुत ज़्यादा, जितना वर्ड लिमिट है उतना ही लिखें, अधिकतर ज़्यादा भी नहीं लिखो, कम भी ना लिखें, ठीक है। तो आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे कि हाउ टू राइट, सेक्शन वाइज लिखना है। इस कोशिश ये करना कि जैसे क्वेश्चन पेपर में है खंड क से खंड घ तक वैसे ही लिखना। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं खंड क लास्ट में करूँगा, तो खंड क पूरा लास्ट में करेंगे। ये नहीं कि खंड क के 2 क्वेश्चन यहाँ कर दिए, फिर खंड क के 2 क्वेश्चन आप लास्ट में करें, ऐसा बिल्कुल ना करें, ठीक है। कोई भी सेक्शन स्टार्ट करें, न्यू पेज से स्टार्ट करें। लेटर है, अदर चीज़ें हैं, राइटिंग सेक्शन है, न्यू पेज से स्टार्ट करें। 2 क्वेश्चंस के बीच में अच्छा खासा गैप रखें और इधर ना ज़्यादा चिपकाना है, ना अंत में ज़्यादा चिपकाना, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। और ड्रॉ लाइन, अगर आपके पास लास्ट के, जो मैंने आपसे कहा ना, आपको कम से कम 1:15 पे आपका पेपर हो जाना चाहिए, उन 15 मिनट में आप क्या करोगे, फिर से क्वेश्चंस को पढ़ोगे। कहीं पर आपको कमी लग रही है तो आप उसको फिर थोड़ा फिलअप, थोड़ा स्पेस छोड़ के चलना, माना 1-2 लाइन छोड़ के चलना, क्योंकि क्या हो सकता है लास्ट को आपको कुछ और याद आ जाए। माना आपने 2 नंबर का कोई क्वेश्चन किया यहाँ पर, ठीक है, 2 नंबर का कोई क्वेश्चन किया, लेकिन अभी आपको 2 ही लाइन आ रही, तो आप क्या करना, 2 लाइन छोड़ देना, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप फिर आगे को बढ़ जाओ। एक चीज़ और, जो मैंने आपसे कहा कि सिस्टम से आप लिखेंगे कि सेक्शन ए का आपने पहले लिखना है, फिर सेक्शन बी। तो सेक्शन ए, माना आप एक क्वेश्चन कर रहे थे, आपको भी 2 ही लाइन आ रही है, तो वहाँ पर रुकना नहीं है। एक बात ध्यान रखना बच्चों, जहाँ पर आप अटक रहे हो ना, जो क्वेश्चन आपको अभी नहीं आ रहा है, उसको छोड़ देना है थोड़ी देर के लिए, दूसरा क्वेश्चन कर लो। स्पेस छोड़ा उसके लिए, दूसरे क्वेश्चन कर लो। फिर क्या पता, हो सकता है कि लिखते कभी ना कोई क्वेश्चंस के होते हैं आपस में कोरिलेट हो रहे होते हैं, तो तीसरा चौथा क्वेश्चन या 5वां 6ठा क्वेश्चन करते करते आपको याद आ जाएगी कि अरे इसका आंसर वो भी ये था, तो आपने वो जो वहाँ पर फिलअप छोड़ा था उसको कर लेंगे। समझ में आ रही बात? आपको रुकना नहीं है कि बच्चों माना मैं केस स्टडी बहुत टफ आ गई या अनसीन पैसेज बहुत टफ आ गया, अब क्या करूँ, रुकना नहीं है। उसको जितना समय, देखो ना, हर प्रॉब्लम को उतना ही समय देना चाहिए जितना वो डिजर्व करता है, इतना नहीं कि आप 3 घंटे उस पर डाल दो, ठीक है। तो अनसीन पैसेज, माना कोई डिफिकल्ट वर्ड आ गया, उसको अंडरलाइन कर दिया, आ रहा है जल्दी जल्दी आ रहा है लिख लिया, नहीं तो छोड़ दिया, सेक्शन बी उठाओ, सेक्शन सी उठाओ। यानी कि समय पर वो चीज़ें तो होंगी जो आती हैं, ऐसा ना हो कि आप उन क्वेश्चंस के चक्कर में बाकी सारे 3 घंटे वेस्ट कर दें। समझ में आ रही बात? तो अगर अभी भी आपको किसी उस पर डाउट है कि क्या करना चाहिए, आंसर शीट मैंने आपको ओएमआर शीट भरना पहले ही बता दिया है, हाउ टू राइट बता दिया है, टाइम मैनेजमेंट बता दिया है, प्रेजेंटेशन बता दिया है। बिल्कुल ध्यान ना दें इधर उधर, अपनी सारी जो वहाँ पर रिक्वायर्ड चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों को लेके जाएँ। और अब सभी आप अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ भी आपका सेंटर है, तो बहुत अच्छे से बिहेव करें, ठीक है। क्योंकि जो इन्वायरमेंट होता है ना, ये हमको एनर्जी देता है।
आप पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहेंगे, पॉजिटिव एनर्जी देंगे तो आपको भी पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। इस बात का ध्यान रखें। चेहरे पर बिल्कुल चिंता सिकन कुछ ना रखें, ईश्वर पर आस्था रखें, माता पिता का आशीर्वाद लें, ठीक है। सभी शिक्षकों की और सभी अन्य सभी की शुभकामनाएं लें और आप सभी लोग बहुत अच्छे से तैयारी करें। आपको सभी को ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बच्चों कोई भी डाउट होगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें और आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।